अब ये सारी सृष्टि और उस सृष्टि के साथ मैं भी क्या होने वाला है? खलास होने वाली है। सारी सृष्टि जलमयी होने वाली है। जल ही जल होगा। क्या? एक है हद का जल और एक है बेहद का जल, ज्ञान जल। बेहद का ज्ञान जल ब्राह्मणों की दुनिया में होगा। 500 करोड़ की दुनिया ब्राह्मण बनेगी या नहीं बनेगी? 9 कुरियों के ब्राह्मण हैं, 9 ही धर्म पिताएं हैं, 9 ही मुख्य धर्म हैं, उनके फॉलोअर्स भी 9 प्रकार के। तो सारी दुनिया ब्रह्मा के ज्ञान को सुनेगी, मानेगी, जानेगी। लेकिन सपोर्ट किसको करेगी? माँ को सपोर्ट करेगी। इसलिए एक ही रहेगा और सब अनिश्चय बुद्धि। कैसे अनिश्चय बुद्धि होंगे? ज्ञान जल की बाढ़ आएगी भयंकर सारी दुनिया में, सारी दुनिया जलमयी हो जाएगी। तो जब बाढ़ आती है तो देह अभिमान की मिट्टी पानी में मिल जाती है या नहीं है? ज्ञान जल में जब देह अभिमान की मिट्टी मिल जाएगी ढेर सारी, तो जो काम वासना के कीड़े जैसे हैं, सर्प बिच्छू टिन्नन जैसे हैं, वो सांप बाढ़ के जल में नहीं बह तो जाते हैं, सभी अंधे हो जाते हैं। क्या है? अंधे हो जाते हैं सर्प। अज्ञान अंधकार फैल जाता है। सारी सृष्टि में अज्ञान अंधकार फैल जाएगा। जैसे पहली बार ब्रह्मा ने सृष्टि रची ब्राह्मणों की, अज्ञान अंधकार फैल गया सारी सृष्टि में एक को छोड़कर। दूसरी बार सृष्टि रची 47 में, 76 में अज्ञान अंधकार फैल गया। किसी ने नहीं जाना कि लक्ष्मी नारायण का जन्म कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, पुरानी दुनिया कैसे खलास हुई और नई दुनिया की कैसे शुरुआत हुई। किसी ब्राह्मण ने जाना? नहीं जाना, एक के सिवाय। ऐसे ही 2017-18 का आसपास का टाइम है जहां ज्ञान जल की ऐसी बाढ़ आएगी, ऐसा देह अभिमान की मिट्टी मिल जाएगी उस बाढ़ में कि सारे काम के भोगी जो भोग वासना को त्याग ही नहीं सकते, काम के चेहरे हैं। एक का ही गायन है, कामदेव को भस्म किया। उस काम वासना में अंधे हो जाते हैं। जो बाबा कहते हैं आगे चलकर तो ये मनुष्यों की सृष्टि बंदरों के मिसल हो जाएगी। जैसे बंदर बंदरिया वृक्ष की चोटी पर चढ़ करके काम विकार भोगता है, कोई शर्म लिहाज नहीं।
ऐसी सृष्टि हो जाएगी तो सारी दुनिया के वाइब्रेशन कैसे बनेंगे? निर्विकारी बनेंगे या विकारी बनेंगे? देह अभिमान के बनेंगे कि आत्माभिमान के बनेंगे? सारी दुनिया की जलमयी हो जाएगी, सब डूब मरेंगे, एक ही बचेगा जो षष्ठ रूपी वृक्ष के ऊपर दिखाया गया है। कौन है? नंगा क्यों दिखाया है? देवान का वस्त्र का ध्यान नहीं है। जैसे कि देह अभिमान और देह की इंद्रियां हैं ही नहीं, लिंग रूप हो गया। लिंग में हाथ पांव नाक आंख कान होते ही नहीं। जिस लिंग की सारे दुनिया में मान्यता है, खुदाइयों में हर जगह वो लिंग की मूर्तियां मिली हैं, वेद में, देश में, विदेश में। जिसका सात्विक रूप द्वापर के आदि में, द्वापर भी पहले सतो प्रधान होता है ना, है? द्वापर के आदि में सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया। क्या दिखाया? सोमनाथ मंदिर में लाल पत्थर का लिंग और बीच में हीरा। किसकी यादगार है? शिव बाप की यादगार है। शिव बाप तो कहते हैं मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ। शिव बाप जो निराकार है उसकी यादगार है। शिव बाप ही तो मुरली में कहता है ब्रह्मा के मुख से कि मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ। तो बताओ, वो जो लिंग रखा है सोमनाथ मंदिर में रखा था और जो बिंदु रखा था वो कौन सी आत्मा की यादगार है? स्टेज वाले आत्मा की। हाँ, उस आत्मा की यादगार है जो पूज्य भी बनती है और पुजारी भी बनती है। ओम शांति।